अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एंड्रॉयड बेस्ड एज डिटेक्टर फ्रॉम इमेजेस। हम इसको एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, हम इसको वेब प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं, यानी एक फ़ाइल की सूरत में, या फिर हम इसको एज ए वेबसाइट भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, ये हमारी चॉइस है। इसके जो मेन टास्क हैं वो हमारे पास जैसे प्रोटोटाइप में थे कि हमने इनपुट लेना है इमेज को, ठीक है, बॉक्स लगाना है फेस रीजन पे, और वहाँ के जो इंटरेस्ट हैं ROI उनको एक्सट्रैक्ट करना है बॉक्स लगा के, इमेज इन्हेंस करना है हमने, उसके बाद फिर RGB टू ग्रे कन्वर्जन ये हमने नहीं लगाया अभी, बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एज ग्रुप ये हमने लगा दिया है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा वो ज़िप फाइल में होगा, आपने ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाना है और वही प्रोजेक्ट आप लोगों ने ढूंढना है कि किस जगह पे आपने उस प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने सबसे लास्ट वाले फ़ोल्डर में जाना है, अगर ये ज़िप फाइल में फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर हो तो। ठीक है, जब सबसे लास्ट वाले फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपकी जो main.py की फ़ाइल होगी, आपने इस फाइल को रन करना है। अब आप रन कैसे करेंगे, यहाँ पे एक, अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी तो ये प्ले का बटन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने रन पाइथन फाइल करनी है या प्ले के बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, सिनेरियो इसका कुछ ये है कि सबसे पहले हमने इमेज इनपुट लेनी है। जब हम इमेज इनपुट लेंगे तो बाद वाली जो रिक्वायरमेंट हमने अभी रीड की हैं वैसे की वैसे आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा प्रोटोटाइप था, हमने प्रोटोटाइप से आगे बनाया है। फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं इमेज को, तो यहाँ से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाली एक इमेज लेता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं इमेज की डिमेंशंस वगैरह वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। क्लासीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स का जो रीजन है वो क्लासीफाई कर देगा। ठीक है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि क्लासीफाई स्पेस रीजन, बॉक्स स्पेसिफाई रीजन। ठीक है, फेस रीजन। शो पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो जेंडर है, एज है, वो इसको शो कर देता है। अगर तो आपने इसको चेंज करना है कि एज ग्रुप को आप चेंज कर रहे हैं तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि जो एज के आपने ग्रुप लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे इधर गया हमारे पास, तो यहाँ पे एज के ग्रुप, क्योंकि वो हमने ही लिखने होती हैं, आपने उसको चेंज कर देना है। हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें एज के ग्रुप हमने लिखे हुए हैं। मैं फाइंड कर लेता हूँ, जैसे वो हमारे पास था जी 25 और 32। ठीक है, तो ये लाइन 150 पे हमारे पास एज ग्रुप की लिस्ट है। ठीक है, ऊपर जेंडर की लिस्ट है और एज ग्रुप की लिस्ट है। जो भी हमारी एज ग्रुप आएंगे वो यहाँ से आएंगे। आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका इस फार्म में होना चाहिए क्योंकि ये हमने एक लिस्ट ली हुई है। ठीक है ना, लिस्ट का मतलब तो समझते होंगे आप कि लिस्ट या फिर अरे, उसमें आप एक तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। बाकी ये बनाया कैसे हुआ है, हमने एक इसका मॉडल डाउनलोड किया है। ठीक है ना, आप इसको मॉडल भी कह सकते हैं, उसकी मदद से सारे का सारा काम हमारा हो रहा है। ठीक है ना, ये कैफ़े मॉडल, यहाँ पे उसके मॉडल का नेम भी लिखा हुआ है ओपन सीवीज का। फेस पहले हमारा ये डिटेक्ट करता है, फिर जेंडर के लिए मॉडल है हमारे पास, एज के लिए हमारे पास मॉडल है। ठीक है जी, तो अगर आप किसी और का भी यहाँ पे डेटा उठा के दें तो ये उसका भी इमेज को देखते हुए आपको एज उसकी डिफ़ाइन कर देगा। ठीक है, इस तरह की इमेज को वो डिफ़ाइन नहीं करेगा। आपने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसमें फेस हमारा डिटेक्ट करने वाला हो, यानी फेस हमारा सही तरह से दिख रहा हो। जैसे ये बच्चे की पिक्चर है तो ये फेस हमें यहाँ पे दिख रहा है। कैलकुलेट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो ये पैरामीटर इसके कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लासीफाई पे इसके जो फेस का रीजन है वो क्लासीफाई हो जाएगा। शो पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो जेंडर है वो यहाँ से शो हो जाएगी। ठीक है, अभी फिर हम सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। इस बार हम और इमेज लेते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है। ठीक है, कैलकुलेट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे हम तो इसके पैरामीटर्स यानी इसकी डिमेंशंस वगैरह वो हमें आ जाएंगी। यहाँ पे क्लासीफाई पे क्लिक करेंगे तो फेस का जो रीजन है वो आ जाएगा। शो एज
एंड जेंडर पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो एज है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अभी मेरी एज क्योंकि 23 या 24 है, तो मैं यहाँ पे अपनी एज का भी अगर यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरी पिक्चर है। यहाँ पे कैलकुलेट पैरामीटर, फिर क्लासीफाई और फिर शो एज एंड जेंडर। ठीक है, तो क्योंकि मेरी अभी 23 तक है, 23 का पैरामीटर एज का यहाँ आई थिंक कि हमारे पास नहीं होगा, इसलिए वो आगे ले रहा है। ठीक है, ये 25 से 32, अब 15 से 20 है, वो 23 का है नहीं, तो आपने यहाँ से 20 से 25 कर लेना है। ठीक है, जो नीचे गैप्स है ना एज के, वो यहाँ पे आपने खुद से डिफाइन कर लेने हैं। सही है जी। बाकी क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।